Ladies and gentlemen, India's Got Talent की सुपर होस्ट आरती। राम राम साहिब, राम राम। मैं मस्त लग रही है, इधर से भी तुम भी खींच लो। अरे वाह साहिब, चश्मे से भी मेरे को ही देख रहे हो। नमस्ते आप सबको, आईजीटी के इस घर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। वैसे ना मैंने अच्छी तरह ठुमका लगाना था, लेकिन मेरे ठुमके में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एक्चुअली बहुत खूबसूरत हूँ ना, तो हर जगह जाके ठुमका लगाना पड़ता है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसीलिए मैं सुबह सुबह डॉक्टर के पास चली गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब देखो ना, मेरी कमर बिल्कुल हिल भी नहीं रही। उसने पर्चे पे ऐसा कुछ लिख के दिया, मैंने दवाई वाले को दिया, देख कर करता। मैंने कहा इसे क्या हो गया, इतना लंबा बिल दे दिया मेरे को। फिर मैं समझी कि ये डॉक्टर लोग पर्ची पे क्या लिखते हैं कि मैंने लूट लिया, अब तेरी बारी तू लूट ले। अरे हटा सावन की घटा, खा को जा बत्ती बुझा, निंटुकले बिंटुकले। मंदिर में खड़े हो गए, घंटी घुमा रही, घंटी गुल्ला गुआ के बच्चिम को वलट ले, हटले वटले शानावन। चल अपने आशिक के साथ भी जरा ढकिंदार हो जाए। ए म्यूजिक बजाओ रे। आए मेरी सक्कू, मेरे दिल पे चलाए तू चक्कू। अरे पहचान रे पहचान मेरी जलेबी बाई, मैं तेरा लड्डू तो मेरी रसमलाई। अरे इस दुनिया में तू मेरे ही वास्ते आई। चुप कर जा मेरे भाई, आज सारा टैलेंट आज ही दिखाएगा तू। आईजीटी के लिए कुछ छोड़ ले। देख वैसे भी इस सीजन में ना मेरे पे बहुत प्रेशर है। अरे काय का प्रेशर है, मैं हूं ना तेरे साथ। तभी तो बोल रही हूँ मेरे पे बड़ा प्रेशर है। पागल हो गई क्या? अरे कुछ तो ढंग का बोला कर मेरे को रे। अरे देख कितने लोग आए, अपना फोटो वोटो खींच रहे रे। अरे सबके सामने कुछ ऐसा बोल कि मेरे पैर जमीन से ऊपर हवा में उड़ जाए। घर जाके फटाफट फांसी ले ले, पैर खुद से उठ जाएंगे। अरे हाँ सही है, तुम लोग ऐसे मजाक उड़ाओ मेरा। एक मिनट, हम लोगों की एंट्री के लिए इतना सब काफी था। मेरे को तूने मेरे साथ गलत किया है। अरे बचपन में मम्मी ने जो बोला था ना वो सुन लेता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। देवरा देवा क्या बोला था? नहीं सुना ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि सुन लेता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मेरे को। देखना मंत्रा बस कर, मैं सह लेती है, ये मीडिया किसी की बात नहीं सहता। देख किसी भी जोक को लंबा खींचे ना तो ये मीडिया वाले देखो बोर होने लगे। अब आपके सामने आने वाला है खंबा उखाड़ डांस। अरे इतने एजुकेटेड लोग बैठे हैं यहाँ पर ऐसी भाईगिरी की लैंग्वेज में बात नहीं करते। खंबा उखाड़ डांस नहीं, पोल डांस कहलाता है ये, पोल डांस। Ladies and gentlemen, the one and only मलाइका। वूहू! ताली बजाओ भाई, मलाइका जी आ गई। मलाइका जी प्लीज आइए आइए आइए। आपके लिए कुर्सी पहले से लगा दो मैडम, आप बैठना चाहते बैठे, वरना पहली बात है आपका माइक्रोफोन। क्या लग रही हो मलाइका भारती सक्कू? उनका नाम मलाइका है, मलाई खा नहीं है। तो ठीक है ना, पीछे कंट्रोल करना। मैडम मैं आपसे एक बात पूछना चाहती है कि इस बार आईजीटी 5 में मेरी खूबसूरती के अलावा और नया क्या है? हाय 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 भारती, आपके खूबसूरती के अलावा ये नौजवान भी है हमारे साथ, मंत्रा। क्यों? वाओ, क्या बुराई है इसमें? हाँ बोलना मलाइका जी कब से आपके सामने हैंडसम है, देखो तो सही। अरे मैं फिट बैठता हूँ तेरे लिए, चल अभी मलाइका जी को बोलने दे। अरे इस बार मैं भी हूँ पूरे शो में, आधा शो नहीं।
बट मैम आपने स्टार्ट टू फिनिश। क्या बात है, मैं ऐसे ही चाहती थी मैडम, मैं चाहती थी कि शो में टैलेंट तो बहुत है लेकिन खूबसूरती भी बराबर की रहनी चाहिए। भाई लोग एक बार मलाइका मैम के लिए जोरदार तालियां बजाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप जिस कुर्सी की याद है मैं आपको वहां तक छोड़ के जाता हूँ। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज आप काफी स्ट्रिक्ट जजमेंट्स दे रहे हैं, क्या इस सीजन यही देखने को मिलेगा? इज दैट गोना बी द ट्रेंड? देखिए, किसी को तो सख्त होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली मलाइका भी काफी स्ट्रिक्ट है, मेरा बस रेप्यूटेशन ऐसा बन चुका है। किरण जी ऑफ कोर्स ये शो बहुत साल से कर रही है एंड शी जेन्युइनली इज लाइक द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस शो, शी इज द फेस ऑफ दिस शो। हम दोनों उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं विद आवर जजमेंट्स। डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, इस लेवल पे पहुंच चुका है कि आई वुड से कि सारे सीजन्स में से मैं कहूंगा ये वाला सीजन में सबसे बेहतरीन टैलेंट, द मोस्ट एक्सेप्शनल टैलेंट ऑफ ऑल द इंडियाज गॉट टैलेंट इज ऑन दिस पर्टिकुलर सीजन। तो जितना स्ट्रिक्ट हम होंगे उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा एक्साइटिंग होगा फॉर ऑल द व्यूअर्स। क्या बात कही है, तो हमने ऐसे टाइम पूछने के लिए मतलब ऐसे ही कराने के लिए। मेन मुद्दा ये है कि भाई ये जो झलक से सफर शुरू हुआ था आज जी तक आ पहुंचा है, इसमें मेरा कन्यादान कब होगा? अरे शादीशुदा मर्दों को आप छोड़ देंगी तब कन्यादान होगा ना। एक तो रेमो को पकड़ लिया, आप ये सिंगल है, इनके पीछे पड़ गई हैं। नहीं ना, मैं नहीं इसके पड़ी, पीछे ये मैं पड़ा पड़ा है। और क्या भाई भाई तू करते रहती है। केवल तेरे भाई नहीं, तूने राखी वाला भाई बने, ये असली वाला हमारे रापचिक भाई है, समझे ना। बाहर से सूट बूट है, नहीं तो डोंगरी में हमारे साथ नल्ली निहारी खाने आते हैं भाई। I don't know what he just said. हाँ, ऐसे बोलता रहता, मेरा भी दिमाग ऐसे खाता रहता। चल मेरे भाई को कुर्सी तक छोड़कर आ। हाँ चल, वो मुझे बोल रही थी कि इन्हें Yes, sir. आपको बोल रही थी, मतलब इनको बोल रही थी कि मेरे भाई को कुर्सी तक छोड़ के आ। All right, Saku, you hang in there. थैंक यू भाई। Okay. मैं आपको दे दूं। मैं बहुत इम्प्रेस हुई इस सीजन में। इस सीजन में ना ही एक्ट्स बहुत कमाल के हैं बल्कि बहुत अलग भी हैं। इतनी वैरायटी इंडियाज गॉट टैलेंट के किसी भी सीजन में नहीं आई। और आप देखिए, पहले सीजन में प्रिंस डांस ग्रुप विनर्स थे। मुझे लगता है बीट ब्रेकर्स वो जो करते थे उसको कंबाइन करते हैं जिम्नास्टिक्स के साथ एंड दे आर अमेजिंग। और इतनी सिंपल बैकग्राउंड से ये बच्चे आते हैं। ऐसे इतने सारे एक्ट्स हैं हमारे शो में इस टाइम, आपने तो खुद देखे हैं। और आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस सीजन ऑफ इंडिया's Got Anybody? We see quite dangerous stunts also happening here. Are there any restrictions on how dangerous can a stunt be or something this time? Yeah, this is the restriction. That's the restriction for it. Is there any No, I think restriction? I think there are a lot of precautions taken by the entire team to ensure the safety of all the contestants. Of course, there is an inherent aspect of there is always an inherent aspect of risk and fear in a lot of the performances. But I have to say, accurate measures are taken to a very large extent to make sure that everything is safe, secure, and that there isn't any kind of I think an eventuality that might be detrimental. In fact, you'll be surprised. A lot of them, when they do those stunts, they don't have any of these facilities. In their real life. In their real life. They do it absolutely bare. Over here, every single precaution is taken, so that's pretty good. करण, आपके लेफ्ट में जी, आलोक हियर फ्रॉम OFM। अरे नमस्कार आलोक, हाउ आर यू? आई एम फिट फाइन। सबसे पहले तो एक सवाल है कि आप अपने अंदर कौन सा टैलेंट इस बार ला रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने डांस वांस करते हुए भी आपको देखा था राधा तेरी चुनरी पे। मैं इस टाइम मैंने ट्रपीज कोशिश किया है आलोक। आई हैव डन ट्रपीज सर्कस एक्ट में, मैंने वो किया है। और काफी हैंगिंग और स्ट्रेचिंग एंड लिफ्टिंग, ऐसे बहुत ऐसी चीजें मैंने किए हैं। यू विल सी मी डूइंग दीज थिंग्स ऑन एवरी एपिसोड। एंड मलाइका, आप बगल में बैठती हैं करण के, तो कुछ और ऐसी चीजें बताएं इनके अंदर की। मेरे अंदर की बातें मलाइका नहीं ये अंदर की जानती। बातें हम कभी नहीं बताएंगे। मेरी अंदर की बातें गंदी बातें होती हैं। और जो भी ये कर रहे हैं इनके हर एपिसोड में, सारे जो स्टंट्स है मैंने उनको सिखाया, बड़े प्यार से मैंने इनको सिखाया। मलाइका स्ट्रेचेस मी एंड आई स्ट्रेच अलोंग। किरण जी, आपको माता का तमगा दे दिया गया है नहीं, कहाँ से आ रही है आपके आवाज? लेफ्ट साइड। आलोक, ओह माय गॉड भाई, सॉरी हाँ। तो माता का तमगा दे गया है, मतलब उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको लगता है कि आप जो कहेंगी वही सत्य होगा, उसके बाद बाकी सब कुछ असत्य ही रहेगा?
जो मैं कहूंगी वही सत्य होगा। जी, माथा के ऊपर विधाता है मैं क्या? इतना नहीं कह सकती कि जो मैं कहूंगी वही सत्य होगा, इतना कहूंगी कि जो मैं कहूंगी वो सिर्फ सत्य होगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं होगा। Hello, here. Hello. Straight here. Yeah, hi. Hi, I'm Supriya. मेरा क्वेश्चन आप तीनों से है। जैसे कि अभी मेरी फ्रेंड ने बताया कि बहुत सारे स्टंट्स दिखाए जाएंगे, मतलब जो परफॉर्म करेंगे स्टंट्स वाले बहुत सारे हैं, तो इसके साथ साथ एक डिस्क्लेमर लगाया जाता है, लेकिन एक प्राइम टाइम पे ये शो आएगा, तो डोंट यू थिंक कि बच्चे प्रोवोक होंगे ऐसे स्टंट्स करने के लिए? आई थिंक प्राइम टाइम पे आपने और चीजें देखी हैं जो होता है विदाउट अ डिस्क्लेमर? अगर कुछ शोज आप देखोगे प्राइम टाइम पे जो डिस्क्लेमर के बगैर आते हैं, तो दे आर इवन मोर डेट्रीमेंटल टू द माइंड ऑफ अ चाइल्ड देन गुड ओल्ड रियलिटी टेलीविजन। मैं ये कहूंगा कि कुछ ऐसे सीरियल्स आते हैं जो जिनकी रिग्रेसिव थॉट्स आर मोर डेट्रीमेंटल टू द माइंड, आई वुड से। यहां तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम जब भी कुछ डेंजरस हो, ऑल थ्री ऑफ अस मेक इट अ पॉइंट एट सम पॉइंट टू से कि अगर बच्चे ये देख रहे हैं तो प्लीज घर पे कोशिश ना करें, बिकॉज इट्स विदाउट एनी प्रिकॉशन एक्सेट्रा एट होम। तो आई एम श्योर किरण जी तो हमेशा कहती हैं, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट, और हम भी कॉपी करते हैं किरण जी को, क्योंकि ये माता है शो की, तो जो कहेगी सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेगी। मलाइका, हाय मलाइका, जब वो लेजेंड्स का परफॉर्मेंस चल रहा था, आई सॉ यू मूविंग एंड वर यू लाइक रियली एंजॉयिंग दैट एक्ट, एंड कैन आई से दैट वाज योर फेवरेट एक्ट? Which one? Sorry? The Legends, when the women were playing the drums. Oh, okay. From Panvel, the Dhols. There are many acts which I've thoroughly enjoyed. That just was so much energy. And of course, the fact that there were women from all ages. A lot of them are housewives. A lot of them are doing, little stuff at home, making things, selling. So it's amazing to see that energy that they bring to the stage. And what you saw today was a little preview. There are far more of them actually in totality over there when you see them perform. So it is quite amazing, and the kind of energy they bring to the stage, it's unbelievable. I really do like them. I think they're fantastic. एक और सवाल है, काफी टाइम से आप तीनों जजेस हैं इस शो के, तो आपको ऐसा एक दूसरे में क्या लगता है that makes you so fit for the show as judges? And because you've been bringing out talent, लेकिन ऐसा कोई talent जो you feel that yes, we fit in the criteria, that is why we are here for so long? I think more than anything else is that the three of us bring a really warm vibe to the show together. And there is no sense of competition. There is no sense of one-upmanship. And I have worked with many different people on this show. But the kind of warmth and togetherness that I feel with Malaika and Karan, I have never felt before. So I think the three of us work very well together. And I think that's what translates into good television. So you've got a great thing going. Why should you want to change it at all? Thank hello, you. Malaika ji. Yeah. Yeah, hi. Sorry. विशाल फ्रॉम TV9. Hi, मेरा Vishal. सवाल आपसे है कि आपके यहाँ पे तीनों खान है, जिसके टैलेंट सभी जानते हैं, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, एक एक्टर है, बट ऐसा तीनों में कौन सा टैलेंट है जो हमें नहीं पता हो, वो आपको पता हो? आई थिंक जो टैलेंट उनमें है कि बहुत ही हैंडसम बच्चे प्रोड्यूस करते हैं तीनों। अब तक एक बचा है प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन आई एम श्योर जब वो भी प्रोड्यूस करेंगे बहुत ही बेहतरीन बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। आई थिंक दैट इज अ हिडन टैलेंट जो आप नहीं जानते। हाय, किरण फ्रॉम E24। अच्छा, हमने अब तक देखा है कि आपके इतने सारे एपिसोड्स में कई सारे एक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इमोशंस जुड़े होते हैं, आंखों से पानी आता है, कई सारे उनके बैकग्राउंड्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन आप तीनों पर्टिकुलरली कभी उनको हेल्प कर सकते हो? उन्हें क्या ये शो उनको उनकी रियल लाइफ में हेल्प कर पाते हैं अपार्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग इमोशंस ओनली ऑन स्क्रीन? आई थिंक बहुत दफा ऐसा हुआ है कि लोगों ने हेल्प किया है, लेकिन नॉट नेसेसरली कि बता के किया है। सो इफ वन इज मूव्ड और इफ वन वांट्स टू डू समथिंग, तो बहुत सारे तरीके भी होते हैं उनकी मदद करने के लिए। कुछ लोगों को काम दिलवाया है, कुछ लोगों को वैसे आर्थिक मदद की है लोगों ने। और पिछले साल तो फिनाले में वो छोटा बच्चा गा रहा था और उसका सपना था, जो उसके फादर ड्राइवर हैं, कि उसके फादर की अपनी कार हो। तो शाहरुख जो आए थे शो पे, उन्होंने कहा था कि मैं इसके फादर को अपनी तरफ से कार देता हूँ। सो आई थिंक मेनी पीपल कम एंड दे डू थिंग्स फॉर पीपल। ये आपका 5वां सीजन है जी, तो ये 5वें सीजन का आकलन आप किस रूप में करना चाहेंगी, जरा बताएंगे आप?
ये जो 5 साल में जो कुछ इंडियाज गॉट टैलेंट ने इस देश को, बच्चों को और पार्टिसिपेंट्स को दिया है या दर्शकों को दिया है, उससे कहीं ज्यादा इंडियाज गॉट टैलेंट ने मुझे दिया है। क्योंकि इस एक मंच पर आकर मैं पूरे हिंदुस्तान को शीशे की तरह अपनी आंखों के सामने गुजरता हुआ देख सकती हूँ, और कितना भिन्न भिन्न प्रकार का यहाँ पर जो टैलेंट आता है, स्पेशली गांव खेड़े से, छोटे शहरों से, कोई मेले में परफॉर्म करने वाला, कोई गांव में परफॉर्म करने वाला, कोई फोक सिंगर्स, तो इट कीप्स मी इन टच विद ग्रास रूट रियलिटी, विद पीपल, बिकॉज इंडिया सिर्फ मुंबई या दिल्ली नहीं है, या कलकत्ता या कानपुर नहीं है। एक 70% हिंदुस्तान गांव खेड़े में रहता है, उनमें भी एस्पिरेशंस हैं, सपने हैं जो वो पूरे करना चाहते हैं। जब यहाँ पर आकर वो खुश होते हैं तो मुझे इतनी तसल्ली होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। अंग्रेजी का एक वर्ड यूज करूंगी, 5 साल मेरे लिए एज अ जर्नी मैजिकल रहे हैं। दे आर मैजिकल, देयर इज नो अदर वर्ड फॉर इट। थैंक यू। और मेरा एक सवाल करण से भी है। करण, आपने भी यहाँ पे कई टैलेंट देखे होंगे, कई टैलेंटेड हस्तियों के परिचय में आप आए होंगे, तो आप खुद को असहाय समझते हैं कि उन टैलेंट को अपनी फिल्मों में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे? ऐसे बहुत सारे ऐसे टैलेंट, मैं एक्चुअली 2 सीजन से जज कर रहा हूँ। जब भी मैं कोई देखता हूँ कोई टैलेंट, या कभी नॉर्मली मेरे फील्ड में क्या होता है कि संगीत और डांस से रिलेटेड मैं चीजें आई थिंक नोटिस कर सकता हूँ, एंड आई कैन डेफिनेटली टेक दैट फॉरवर्ड। तो जब भी कोई आवाज ऐसे मुझे सुनाई दे या कोई डांस परफॉर्मेंस मैंने देख लिया तो मैं जरूर रेकमेंड करता हूँ। रेमो मेरे साथ झलक दिखला जा में करते, तो बहुत सारे यहाँ के जो डांस परफॉर्मेंसेस मैं देखता हूँ, मैं रेमो को जाके बताता हूँ, यू मस्ट हैव अ लुक। सिमिलरली वॉइसेस मैंने रेकमेंड किए हैं टू म्यूजिक कंपोजर्स, तो स्पेशली दिस पर्टिकुलर, ये इस साल मैंने बहुत सारी ऐसी आवाजें सुनी हैं इस पर्टिकुलर सीजन में जो मैं जरूर रेकमेंड करना चाहूंगा, लेकिन सीजन खत्म होने के बाद, वरना वो चले जाएंगे, भाग जाएंगे हिंदी फिल्म गाना गाने, और यहाँ इस मंच को छोड़ के चले जाएंगे, और फिर कलर्स मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं बाद में रेकमेंड करने वाला हूँ, अभी नहीं। थैंक यू। Also considering that Salman Khan is highly appreciative of talent, which especially amongst kids, तो क्या वो इस बार शो पर आ रहे हैं? Also because उनकी फिल्म आ रही है, फिल्म प्रमोट करने के लिए, and see, you know, considering this, he can of course see the talent out here also. I think ये चैनल ज्यादा आपको बताएगा कि वो कब आएंगे। हम तो We would love to have him. Yeah, we would love to have him. I mean, only the channel can. He has come on the show in the past. We've had great fun with him, so maybe. मैं पूछूं उससे पहले, आपके इस शो में कंटेस्टेंट है सुप्रीत, उसके बारे में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मतलब बहुत ही जिंदा दिल लड़की है वो, और उसमें कहीं भी उसके माथे पे शिकन नहीं कि जिंदगी ने उसके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी की है, और डांस करना चाहती है। भले भगवान ने एक टांग एक्सीडेंट में उसकी कट गई हो, और खुले दिल से डांस करती है अपने लिए। शी डज नॉट फील सॉरी, और ना ही उसकी मदर, वो भी उनको उतना ही इनकरेज करती हैं, और खुलकर जीती है, हंसती खेलती डांस करती है। तो मेरे को लगता है कि इतनी कमाल की स्पिरिट जिसमें हो, उससे तो जिंदगी कभी रोक नहीं सकती, आगे ही जाएगी वो। मलाइका, आप क्या बोलेंगे सुप्रीत के लिए? मुझे याद है जब मैंने उससे जब मिली थी, मैं घर जाके मेरे बेटे को मैंने कहा कि ये ऐसी एक लड़की है, उन्होंने ऐसे डांस किया है। उन्होंने बस एक ही बात कहा मेरे से कि मम्मी कैन आई मीट हर, एंड ही वाज सो इंट्रीग्ड अबाउट हर, एंड बहुत ही प्यारी लड़की है। जब भी देखो उनके चेहरे पे एक स्माइल है। देयर आर एब्सोल्युटली no stress that you can see on her. She's so light-hearted. She's so much fun. She dances with so much ease, and I would love for her to meet my son, because he really expressed a desire, because when he saw it also on the जो promos थे, उन्होंने यही कहा कि please मुझे मिलवा दो इससे, and I would love for him to meet her as well. और करण, आप बोले थोड़े हिंदी में। देखिए, कमाल की कंटेस्टेंट थी, और उनकी स्पिरिट का क्या कहना। जब वो आई थी और जब हमने सब ने देखा कि उनकी डिसेबिलिटी क्या है, तो मैं दंग रह गया जब उन्होंने परफॉर्म किया। एक टांग पे जिस तरह नाचना, और मुस्कुराहट के साथ, एनर्जी के साथ और खुशी के साथ, मैंने कभी नहीं देखा ये स्पिरिट। पहली बार मैंने ये स्पिरिट किसी भी मंच पे देखा हो। बहुत मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिटेड कंटेस्टेंट्स इंडियाज गॉट टैलेंट की डेफिनेटली ये लड़की है, और बहुत आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये स्पिरिट उसे बहुत आगे ले जाएगा। बहुत। मलाइका, काफी दिनों से हम आपको देख नहीं रहे थे, कोई कह रहा था कि आपने संन्यास ले लिया है?
क्यों मैं संन्यास क्यों लूं? मलाइका ने संन्यास ले लिया। ये हमें क्यों ये हंसा तो रहे हो मुझे यार? मायापुरी का हेडलाइन लग रहा है। प्लीज प्लीज बाप रे, मलाइका अरोरा खान ने लिया संन्यास। क्या कर रहे हो यार? मेरी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। जी नहीं, संन्यास बिल्कुल नहीं, वो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राइट करण? संन्यास करण, ये पता नहीं आपको खबर कौन सुनाता है। अच्छा करण, वी हैव सीन लाइक आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब कुछ है। आप मैरिजेस भी प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो वी हर्ड कि लाइक द फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस मिशेल ओबामा हैज रिक्वेस्टेड यू टू बी प्रिसाइड ओवर देयर डॉटर्स मैरिज। हैं? ये अप्रैल 1 तो नहीं है, या आपको कुछ हो गया है? तो ये आप ठीक तो हो ना? गिर के आए हो यहाँ? नहीं, पर ये सही है या नहीं? मिशेल ओबामा की बेटी की शादी पे मैं जाके रिसाइड करूंगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये पता नहीं आपने कहाँ ये खबर सुना है। मैं उस परिवार को जानता तक नहीं, उनकी बेटी की शादी तक पहुंचना तो दूर की बात है। हाँ, लेकिन बुला दिया तो आई विल बी वेरी ऑनर्ड टू प्रिसाइड ओवर मिशेल ओबामा। कैन यू इमेजिन व्हाइट हाउस में सोनियो हो रहा होगा गाना? हाँ, मैं जान माही वे